बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने अवामी एक्शन कमेटी के ज़ेर तमाम यहाँ पे इज़हार तशक्कुर रैली निकाली गई। कल जो अवामी एक्शन कमेटी की अपील पर पूरे आज़ाद कश्मीर के अंदर और फिर आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत में जो हुकूमत और एक्शन कमेटी के दरमियान मुज़ाकरात हुए, जिसके नतीजे में अवामी एक्शन कमेटी के तमाम मुतालबात को मंजूर करके उन मुतालबात के हवाले से हुकूमती नोटिफिकेशन भी जारी हो गया। और आज यहाँ नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के सामने जो है रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मुकीम कश्मीर कम्यूनिटी ने एक ज़बरदस्त इज़हार तशक्कुर रैली निकाली। और रैली के शुरका ने कल जो मुज़फ़्फ़राबाद के अंदर 3 नौजवान जो है वो फायरिंग से शहीद हो गए, उनको भी खराज तहसीन पेश किया और इस अज़म का इयादा किया कि उन शहीदों का रंग लाएगा और उन शहीदों का खून रायगा नहीं जाएगा। और इस मौका पर मुकर्रीन का ये कहना था कि बिम्बर से लेकर केल तक कश्मीरी अवाम ने जो जदोजहद किया गुज़श्ता 11 माह के अंदर, उसके नतीजे में ये तहरीक कामयाब हुई और उनके तमाम मुतालबात मंजूर हुए। और ये तहरीक इंशाअल्लाह ताला ये अवाम का ये इताअत जारी और सारी रहेगा। और इसमें जो सियासी जो नुमाइंदगान थे, मुंतखब नुमाइंदगान थे, उन पर कड़ी तनकीद की गई कि उनका रोल इंतहाई अवामी मुखालफ रहा। और इस मौका पर आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म अनवार अल हक को भी तनकीद का निशाना बनाया। सीनियर वज़ीर कर्नल वक़ार नूर को भी तनकीद का निशाना बनाया गया, जिनकी हिमा पर यहाँ से रेंजर को बुला के वहाँ नाते कश्मीरियों पर फायरिंग कराई गई, जिसके नतीजे में 3 नौजवान शहीद हुए। तो मुकर्रीन का और मुज़ाहिरीन का ये भी कहना था कि कश्मीरियों की ये जदोजहद पुरअमन जदोजहद थी। आज़ाद कश्मीर के अंदर एक गमला भी नहीं टूटा था, लेकिन आज़ाद कश्मीर की मौजूदा नायाल हुकूमत, मुसल्लत करदा हुकूमत ने ये सारे हालात ख़राब किए। और वहाँ पे आज़ाद कश्मीर के अंदर रेंजर और अफसी को बुलाने का कोई जवाब नहीं था, और जिसकी वजह से वहाँ पे नौजवान शहीद हुए। और इन जो हमारे शोहदा हैं उनकी जो FIR है वो आज़ाद कश्मीर के सीनियर वज़ीर कर्नल नूर के ख़िलाफ़ काटी जाए, इसलिए कि उसने पाकिस्तान के इदारों को गलत निशानदेही करके पाकिस्तान की हुकूमत को उसने गलत खतूत लिख के यहाँ पे रेंजर बुलाई, और जिसकी वजह से अवाम के अंदर इश्तियाल पैदा हुआ और फिर फायरिंग के नतीजे में वो नौजवान शहीद हुए। सरदार शौकत महमूद, नेशनल प्रेस क्लब, इस्लामाबाद टुडे। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ अवामी एक्शन कमेटी के रहनुमा और मुमताज़ कानूनदान सैयद निसार शाह साहब मौजूद हैं। आज उनसे पूछते हैं कि जो आज़ाद कश्मीर के अवाम ने और अवामी एक्शन कमेटी ने गुज़श्ता 11 माह से जो जदोजहद जारी रखी थी, कल उसका ड्राप सीन हुआ और जिसके नतीजे में उस जदोजहद के नतीजे में अवामी एक्शन कमेटी के मुतालबात को मंजूर करके उनका नोटिफिकेशन भी हो गया। लेकिन कल एक अनफॉर्चुनेट वाक़या भी वहाँ पर पेश आया कि 3 नौजवान जो है वहाँ पे रेंजर की फायरिंग से जो है वो शहीद हो गए। तो इस हवाले से हम निसार शाह साहब से पूछना चाहेंगे कि वो इस बारे में क्या कहेंगे। जी, सबसे पहले तो मैं तमाम कश्मीरी कौम को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने गुज़िश्ता 12 माह से जिस जदोजहद का आगाज़ किया था, कल वो आत्मी नतीजे पे पहुंची है और हम फतहमंद हुए हैं। इसलिए मैं उन सब को मुबारकबाद देता हूं जो मज़ामतकार थे, जो हमारी तहरीक का हिस्सा थे। इसके साथ जो कल का अफसोसनाक वाक़या हुआ, हम उसकी ना सिर्फ मज़म्मत करते हैं बल्कि हम ये समझते हैं कि ये कॉन्शियस जो है एक इस तरह की हरकत थी जिससे जो है इस तहरीक के जो असरात हैं उसको ज़ायल करने की कोशिश की गई। हम जो कल जो शोहदा हैं उनके साथ खराज अकीदत पेश करते हैं, उनकी जुर्रत को, उनकी बहादुरी को सलाम पेश करते हैं कि वो इस तहरीक का हिस्सा थे और उनके लिए दुआ गो भी हैं। इसके बाद हम ये मुतालबा करते हैं कि ये हमारी जदोजहद का पहला कदम था। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी बाज़ाब्ता अपने लाए अमल का भी ऐलान करेगी और इससे मार्च के मुतालिक भी अपनी बात करेगी। लेकिन आज पिंडी के मुजाहरे की, इस्लामाबाद के मुजाहरे की वसादत से मैं ये ऐलान करना चाहता हूँ कि ये हमारी जदोजहद का नुक्ता आगाज़ है। हम जो आज़ाद कश्मीर में और गिलगित बल्तिस्तान में कॉलोनियल निज़ाम का खात्मा चाहते हैं, वहाँ बाइख्तियार आइनी असम्बलियाँ चाहते हैं, वहाँ से लैंड अफसरान की वापसी चाहते हैं और वहाँ के लोगों के वसाइल उन पर खर्च करने की बात का ये हमारा मुतालबा है और ये हमारी जदोजहद जारी
जारी रहेगी। बहुत शुक्रिया। जी, हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट है अफीफ़ा सदोज़ई मौजूद हैं और आज जो है वो इज़हार तशक्कुर रैली में यहाँ पे आई हैं और कल जो 3 नौजवानों की शहादत हुई है इस तहरीक के नतीजे में, उस हवाले से भी आज हम इनसे जानना चाहेंगे कि जो मुज़ाकरात कामयाब हुए हैं, जिनके नतीजे में आज नोटिफिकेशन जारी हुआ है, उसके बारे में सदोज़ई साहिबा आप क्या कहेंगी? बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया। मैं समझती हूँ कि ये आज़ाद कश्मीर की तारीख़ में पहली दफ़ा था, आज़ाद कश्मीर की तारीख़ में पहली दफ़ा था कि कौम मुत्तहिद होकर अपने बुनियादी हकूक़ के लिए निकली और उन्होंने अपनी पूरी दुनिया पे ये वाज़िया कर दिया कि जब कोई भी कौम मुत्तहिद होकर सियासी इख्तलाफात से और सियासी क़यादत से बाला होकर निकलती है तो वो अपने हकूक़ लेकर ही लौटती है। इन्होंने ये हमारी जो कश्मीरी अवाम थी उनके जज्बों को मैं सलाम पेश करती हूँ कि वो किसी भी रुकावट, किसी भी डर, खौफ, उन पे FC लाई गई, PC लाई गई, रेंजर्स बुलवाए गए, लेकिन वो सरों पर कफन बांधे अपने हकूक़ के लिए बाहर निकले और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह वो अपनी तहरीक में कामयाब हुए। उन्होंने वो तमाम मुतालबात जो उनके जायज़ मुतालबात थे, यानी कि आटा सस्ता फराहम किया जाए, बिजली पैदावारी लागत पे हमें प्रोवाइड की जाए और हुकूमती मराहत ख़त्म कर दी जाएँ, और ये बिल्कुल जायज़ मुतालबात थे क्योंकि हम अगर देखें कि पिंडी डिवीज़न में जितनी आबादी है उतनी पूरे आज़ाद कश्मीर में आबादी है और पिंडी डिवीज़न को एक डिप्टी कमिश्नर हैंडल कर रहा है, जबकि आज़ाद कश्मीर में 53 असम्बली मेंबरान हैं जिनके जो मराहत आप देख लें, उनके शाह खर्चियाँ देख लें, उनका 1 साल का आप बजट देख लें कि कहाँ पे जाता है, जो कि अवाम अपने टैक्सेस से भर रही है। जबकि अवाम की अगर सहूलियात की बात की जाए, क्योंकि कुछ लोगों को लगता है आज़ाद कश्मीर तो बड़ा डेवलप है जी, उसमें तो क्या ज़रूरत है, हम लोग पहाड़ों पे रहते हैं, हमारे पास स्कूल्स में आप देख लें तो बुनियादी तालीम की सहूलियात नहीं है, हमारे हॉस्पिटल्स इतने दूर होते हैं कि जो ख़वातीन हैं वो रास्तों में उनको अस्पताल तक जब तक पहुँचाया जाता है रास्तों में उनकी डेथ्स हो जाती हैं। तो मैं सलाम पेश करती हूँ उन तमाम लोगों को जो किसी भी तरह से इसके साथ जुड़े रहे, इस कॉज के साथ जुड़े रहे, इस कॉज में उन्होंने अपनी कामयाबी के साथ आखिर तक इसको पहुंचाया, अपने मुतालबात मनवाए, जिन्होंने इसे सोशल मीडिया पे लाया, जिन्होंने इन्हें मीडिया पे कवरेज दी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।